Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to start successive approximation type ADC. Okay, ये एक इम्पॉर्टेंट ADC है. हम लोगों को 4 तरह के ADC को पढ़ना है इस सब्जेक्ट में. ओके, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ADC है वो यही है, SAR एंड फ्लैश टाइप. दो आगे एक हम लोगों को फ्लैश टाइप ADC पढ़ना है. वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. गेट में भी पूछा जाता है और भी कंपटीशन में ये दोनों से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं. ओके, इससे रिलेटेड एक्चुअली में ये कन्वर्जन टाइम से रिलेटेड पूछा जाता है. साथ में इसमें कैसे कन्वर्जन होगा उसके रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन जब आता है लिखने के लिए क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है, थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है कि ये कैसे वर्किंग करता है, इसके वर्किंग को पूछा जाता है मेनली. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा पहले पार्ट है और कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है. इसके सबके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग. तो सबसे पहला, हर एक ADC में आप देखिएगा एक कंपैरेटर मौजूद है. कंपैरेटर क्या है? एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जो बिना फीडबैक रेजिस्टेंस का होता है. ये क्या काम करता है? सिंपली दोनों इनपुट वोल्टेज को आपस में कंपैरिजन करता है और अगर रिजल्ट कंपैरिजन के बाद पॉजिटिव आता है तो आउटपुट लॉजिक क्या देता है? 1 देता है ये. और अगर रिजल्ट कंपैरिजन के बाद 0 मतलब निगेटिव आता है तो ये लॉजिक क्या देता है? लॉजिक 0 आउटपुट देता है. इस लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या होता है? ये आपका है सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर. ये रजिस्टर किसकी तरह वर्क करता है? ये रजिस्टर वर्क करता है रिंग काउंटर की तरह. रिंग काउंटर की तरह वर्क करता है. जैसे इससे पहले हम लोग काउंटर टाइप ADC पढ़ा था, उसमें जो आपका यहाँ पे काउंटर था वो कैसा काउंटर था? वो था बाइनरी अप काउंटर. वो क्या था? बाइनरी अप काउंटर था. लेकिन ये वाला जो काउंटर है वो क्या है? ये कहलाएगा रिंग काउंटर. ओके, इस रिंग काउंटर को कंट्रोल करने के लिए कुछ सिग्नल है यहाँ पे. कौन कौन सा सिग्नल है? तो देखिए, कनेक्टेड है SOC, ओके, EOC एंड क्लॉक. ये क्या करता है? ये कहलाता है स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन. मतलब कन्वर्जन स्टार्ट करने के लिए ये क्लॉक पल्स देगा SAR रजिस्टर को, और ये कन्वर्जन क्या करेगा? स्टार्ट करेगा क्लॉक पल्स जब हाई आएगा तब. ये क्या बताता है? ये बताता है एंड ऑफ कन्वर्जन. जब आपका यहाँ पे लॉजिक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी कंपैरेटर का लॉजिक 0 आ जाएगा तो ये एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल इनेबल हो जाएगा और ये स्टॉप कर देगा काउंटिंग को. यानी जो काउंटिंग हो रहा था काउंटर के थ्रू, यानी रिंग काउंटर का जो आपका कंटेंट जो है वो इंक्रीज कर रहा था बारी बारी से, वो स्टॉप हो जाएगा काउंटिंग करना. तो ये इस तरह से सिग्नल वर्क करेगा. और ये कंप्लीट रूप से ये तीनों जो है ये दोनों मिलकर बनाता है कंट्रोल लॉजिक, और ये कहलाता है क्लॉक सिग्नल जनरेटर. यहाँ पे होता है क्लॉक सिग्नल जनरेटर और क्लॉक पल्स को जनरेट करता है. ये दोनों कहाँ होता है? ये दोनों होता है कंट्रोल लॉजिक के अंदर. तो आपका ब्लॉक टोटल कितना हो गया? आप अगर कोई से पूछे कि आपसे इसके अंदर कितना ब्लॉक हुआ तो 5 ब्लॉक. टोटल कितना ब्लॉक होता है? 5. कौन कौन? सबसे पहले एक कंपैरेटर होता है, दूसरा एक कंट्रोल लॉजिक होता है, तीसरा एक कंट्रोल सिग्नल जनरेटर होता है, चौथा क्या होता है? सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर होता है, और पांचवा क्या होता है? DAC होता है. तो ये 5 ब्लॉक मिलकर बनाता है SAR ADC को. सबका अलग अलग काम है, मैंने बताया सबका अलग अलग क्या क्या काम है. तो सबसे पहले कंपैरेटर का बताया मैंने. कंपैरेटर क्या है? एक बेसिकली एक OP एम्प है जिसमें बिना फीडबैक रेजिस्टेंस के, ये OP एम्प है जिसमें आउटपुट से इनपुट में हमेशा फीडबैक रेजिस्टेंस होता है ना. ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यहाँ पे कोई फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं है. तो इस तरह का जब आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है तो वर्क करता है वो कंपैरेटर की तरह. यानी उसका आउटपुट वोल्टेज स्विंग करता है प्लस V साइड से माइनस V साइड के बीच में, जिसका मतलब होता है या तो ये आउटपुट लॉजिक हाई देगा या लो देगा. ये डिपेंड करेगा कि कंपैरिजन होने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव है कि निगेटिव है. अगर पॉजिटिव होगा तो ये लॉजिक हाई देगा आउटपुट, और अगर निगेटिव होगा तो ये लॉजिक लो देगा आउटपुट. सेम उसी तरह से कंट्रोल लॉजिक में क्या काम होता है? कंट्रोल लॉजिक का काम होता है कि ये सिग्नल इनेबल करेगा किसको? सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर को. किसके लिए? काउंटिंग करने के लिए. इसमें 2 सिग्नल होता है, एक को कहते हैं EOC और एक को कहते हैं SOC. तो SOC से क्या होता है? स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन. जैसे ही ये क्लॉक सिग्नल, ये जब ये सिग्नल हाई होता है तो ये क्या करता है? सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर को क्या करता है? स्टार्ट कराता है काउंटिंग को. और उस टाइम में क्या होता है? क्लॉक पल्स हाई आता है. दोनों क्या होता है? क्लॉक पल्स जब इसको हाई मिलता है और यहाँ से SOC 1 मिल जाता है, हाई मिलता है, तब ये क्या करता है? काउंटिंग स्टार्ट करता है. जैसे ही हम देखते हैं कि कंपैरेटर का आउटपुट लो हो जाता है यानी 0 हो जाता है, तो SOC सिग्नल क्या होता है? ये डिसेबल हो जाता है और EOC सिग्नल इनेबल हो जाता है. जो कि क्या होता है? EOC बाहर की तरफ, देखिएगा यहाँ पे क्या दिखाया हुआ? EOC सिग्नल को बाहर की तरफ दिखाया हुआ है, SOC सिग्नल को अंदर की तरफ दिखाया हुआ है. मतलब SOC सिग्नल क्या करता है? इसको एक्टिवेशन का काम करता है, इसको एक्टिवेट करता है, और EOC क्या करता है? इसको डीएक्टिवेट करता है. एंड ऑफ कन्वर्जन मतलब स्टॉप हो जाना है. यहाँ पे जितना आउटपुट डिजिटल आउटपुट आया हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं. यही आउटपुट क्या होता है? हमारा डिजिटल आउटपुट बन जाता है. ओके, तो देखिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो सिंपली अब इसको हम लोग एक एग्जांपल लेके अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है.
जैसा कि हम लोग काउंटर टाइप एडीसी में भी काम वर्क किया था कि काउंटर टाइप एडीसी में क्या देखा था, एक इनपुट लेके चले थे और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली उसका डिजिटल आउटपुट नोट डाउन किया था। तो हम लोग यहाँ पे भी यही अज्यूम कर रहे हैं कि ये कितने बिट का है, तो 4 बिट लेके चलते हैं। ऐसे हम 4, 5, 6 जितना चाहिए उतना लेके चल सकते हैं, लेकिन हम आपकी कन्वीनियंट के लिए, आपकी आसानी के लिए 4 बिट ही लेके चल रहे हैं। ओके, तो ये 4 बिट क्या है, एडीसी है, जो किस टाइप का है, एसएआर टाइप का है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप एडीसी है ये। तो ये एक्चुअली में एसएआर जो रजिस्टर है ये किसकी तरह वर्क करता है, मैंने बताया आपको, ये रिंग काउंटर की तरह वर्क करता है। और रिंग काउंटर का वर्किंग आपको याद होगा, आप अगर पढ़े हैं तो रिंग काउंटर का आपको वर्किंग याद होगा कि रिंग काउंटर क्या होता है, अगर 4 बिट का है तो पहले काउंटिंग क्या होता है, इसका 0 0 0 होता है, और जैसे ही क्लॉक पल्स पहला नेक्स्ट क्लॉक पल्स हाई होता है तो ये कहाँ से हाई होना शुरू होता है, ये एमएसबी बिट से हाई होना शुरू होता है। यानी पहला क्लॉक पल्स जब आएगा तो इसका काउंटिंग क्या हो जाएगा, 1 0 0 0। दूसरा क्लॉक पल्स आएगा तो क्या हो जाता है इसका काउंटिंग होता है 0 1 0 0। तीसरा आएगा तो 0 0 1 0। चौथा आता है तो 0 0 0 1। इस तरह से काउंटिंग होता है। तो ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर का काउंटिंग इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ये रिंग काउंटर की तरह काउंटिंग करे। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, बेसिक एक डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं कि सेम रिंग काउंटर ही होता है, बल्कि एक डिफरेंस ये है कि अगर आपका कम पहले ये होगा 0 0 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, एमएसबी बिट को हाई करेगा। अगर ये एमएसबी बिट को हाई करने के बाद इसका आउटपुट जो है कंपैरेटर के आउटपुट से, यानी कंपैरेटर का जो आपका एनालॉग इनपुट यहाँ पे पहले से अप्लाई किया हुआ है उसके इनपुट से अगर इसका इनपुट ज़्यादा हो जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा काउंटिंग, और अगर कम होगा तो काउंटिंग आगे फीड करेगा। तो काउंटिंग आगे फीड करेगा तो क्या होगा, ये वाला जो आप एक आगे का एमएसबी है वो सेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आपको ये समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं एक एग्जाम्पल लेके पहले समझाता हूँ, उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूँगा। एक एग्जाम्पल इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप मान लीजिए सब्जी लाने के लिए बाजार गए, मार्केट गए। ओके, मार्केट में क्या आप देखा कि आप सब्जी लेने के लिए गए, सब्जी की दुकान में पहुंचे तो उसने क्या किया, उसके पास जो बटखरा है यानी जिससे वो तौलता है, तो कितना तरह का बटखरा होता है, मेनली कॉमन जो छोटा मोटा सेलर होता है उसके पास कितना तरह का बाट होता है, तो देखिएगा 4 तरह का बाट होता है मेनली। 1 kg का एक होगा, ओके, एक होता है, उसके बाद ½ kg का उसके पास होता है, यानी पहले 1 kg का बड़ा वाला होता है, फिर ½ kg का होता है, 0.5 kg का होता है, उसके बाद कितने का होता है, उसके बाद होता है उसके पास डायरेक्ट 200 ग्राम का, बीच में कोई नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या होता है 100 ग्राम का होता है, और उसके बाद होता है 50 ग्राम। तो ये 50 ग्राम को अभी हम निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं यही कि उसके पास कितने तरह का बटखरा है, 1 kg, ½ kg, 200 ग्राम और 100 ग्राम, ये 4 तरह का है। तो उसने क्या किया, तराजू पे तौलने के लिए कोई सामान आपने खरीदा तो उसको तौलने के लिए चढ़ाएगा, चढ़ाता कैसे चढ़ाता है, एक तरफ बटखरा रखता है, एक तरफ सामान चढ़ाता है। अगर उसने चढ़ाया और चढ़ाने के बाद 1 kg का यहाँ पे पहले क्या करता है, 1 kg का बटखरा रखता है, ठीक है, 1 kg का रखा, उसके बाद सामान मान लीजिए जो तौला उसने तो देखा कि वो कितना है, भाई आपने कोई सामान उसको तौलने के लिए दिया, जरा इसको तौल के बताओ तो कितना है, जो आपने सामान खरीदा उसने कहा सब्जी वाले को जरा इसको तौल के बता दो ये कितना है, तो वो चढ़ाएगा, एक तरफ सामान चढ़ाएगा, एक तरफ बटखरा चढ़ाएगा। तो पहले क्या चढ़ाता, पहले 1 kg चढ़ाता है, वो अंदाजा से देखता है कितना सामान कितने लगभग का है, तो देखिएगा कि 1 kg के लगभग के आसपास का है, तो 1 kg का बटखरा इधर चढ़ाएगा, इधर सामान को चढ़ाएगा, तो देखिएगा कि नहीं 1 kg से कम है सपोज, या 1 kg से ज़्यादा है, ठीक है, तो 1 kg से ज़्यादा। अब अगला क्या चढ़ाएगा, मान लीजिए सामान आपने जो दिया वो क्या है, ज़्यादा है, तो सामान जब ज़्यादा है तो वो क्या होगा, हाँ, तो अगर आपका जो सामान है वो 1 kg से ज़्यादा होगा तो क्या करेगा आपका सेलर, 1 kg के बाद डायरेक्ट उसमें वो क्या चढ़ाएगा, 1 kg को तो रखेगा ही रखेगा, इसके ऊपर साथ में क्या लगाएगा, ½ kg का जो और 500 ग्राम का जो और है उसका वेट के लिए जो उसने रख रखा है पहले से, तो 500 ग्राम का वो भी जो बटखरा उसको भी चढ़ा देगा वो, ठीक है, 0.5। और अगर देखिएगा तो उससे भी ज़्यादा है तो फिर क्या करेगा, फिर उसके बाद 200 को भी चढ़ा देगा। अगर वो देखिएगा कि नहीं 500 चढ़ाया उसने, जैसे ही चढ़ाया, मान लीजिए आपका सामान जो था वो था, आपने खरीदा वो कोई सामान था 1.25 kg का था, 1.25 kg का आपने कोई सामान कोई दुकान से खरीद के लाया और उसको कहा कि तौलो भाई इसको बताओ कितना है ये, ऐसा ही आपने चेक करने के लिए कि उसका सही है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए आपने उसको कहा कि चल तौल के बताओ ये कितना है, तो वो क्या करेगा, पहले 1 kg का चढ़ाएगा, ठीक है बटखरा, और उसके बाद देखेगा तो 1 kg का चढ़ाया तो ये क्या हो जाए, पल्ला झुक जाएगा, यानी कि भारी है ना तो ये झुकेगा, तो वो क्या करेगा, अब डायरेक्ट ½ kg और चढ़ाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 1 kg के बाद 200 ग्राम चढ़ाया 100 ग्राम, नहीं, बल्कि वो ½ kg चढ़ाता है, 1 kg के बाद पहले 1 kg चढ़ाएगा, ये देखिएगा इसको रखे रहेगा, यानी इसको हटाएगा नहीं बल्कि नेक्स्ट चढ़ाएगा, तो नेक्स्ट बटखरा जो चढ़ाएगा वो कितना होगा, ½ kg का होगा, वो चढ़ाएगा, देखेगा कि नहीं ये ज़्यादा हो गया, देखिएगा क्या हो जाएगा, ये मतलब सामान कम है, ½ kg नहीं चढ़ाना है, तो ½ kg को ये क्या करेगा, उतार लेगा, यानी अब क्या है ½ kg को नहीं चढ़ाएगा बल्कि अब नेक्स्ट किसको चढ़ाएगा, 200 ग्राम को चढ़ा के देखेगा, 200 ग्राम को चढ़ा के देखेगा, देखेगा कि नहीं अभी सामान अब क्या है यानी 1 किलो 200 हो गया, लेकिन सामान थोड़ा झुक रहा और ज़्यादा है, तो 200 ग्राम के बाद वो क्या चढ़ाएगा, 100 ग्राम को चढ़ाएगा, ठीक है, यानी ½ kg को उतार देगा लेकिन 200 ग्राम को चढ़ाएगा, फिर उसके बाद 100 ग्राम को चढ़ा के देगा, 100 ग्राम को जब ये चढ़ाएगा तो देखेगा कि नहीं 100 ग्राम से फिर कम हो गया,
यानी कि 1 किलो 300 से ये कम है थोड़ा, तो ये क्या करेगा 1 किलो 200 पे लाके कहेगा कि 1 किलो 200 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी ये जो आपका सामान है 1.2 kg है। तो उसको वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो देखिए 1 kg का बटखरा चढ़ाया पहला, ठीक है, 500 ग्राम का चढ़ा के फिर उतारना पड़ा क्योंकि वो ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद 200 ग्राम का, तो 200 ग्राम का चढ़ाना पड़ा उसको, और फिर उसके बाद 100 ग्राम का 100 ग्राम का भी चढ़ाया फिर, लेकिन उतारना पड़ा उसे। तो यानी अब वो कंपैरिजन करने के बाद देखेगा कि आपको कौन कौन सा उसने वेट को मतलब यूज़ किया है, तो 1 kg वाले वेट को यूज़ किया है, 500 ग्राम वाले को नहीं यूज़ किया है, 100 ग्राम वाले 200 ग्राम वाले को यूज़ किया है, 100 ग्राम वाले को यूज़ नहीं किया है। यही नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि अगर उसको डिजिटल फॉर्म में लिखो, यानी इसी रिजल्ट को डिजिटल फॉर्म में लिखो, तो डिजिटल फॉर्म में ये रिजल्ट कैसा हो जाएगा 1010, ऐसा लिखाएगा, जिसमें ये 1 रिप्रेजेंट करेगा 1 kg को, ये 500 ग्राम को, ये रिप्रेजेंट करेगा 200 ग्राम को, ये 100 ग्राम को। इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1.2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है। क्लियर, तो ये आएगा, ये इसका डिजिटल इक्विवेलेंट हो जाएगा इस 1.25 kg का। ये मैंने आपको रफ बताया एक एग्जांपल लेके, ताकि आपको क्लियर ये बात समझ में आ जाए कि काउंटिंग मतलब यहाँ पे जो एडीसी सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन टाइप जो एडीसी है वो इसी तरह से कुछ कन्वर्जन करेगा, इसी बेसिस पे। तो देखिए वो कन्वर्जन किस तरह से करेगा, अब हम लोग एक एग्जैक्ट डेटा लेके चलेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करके देखेंगे कि कन्वर्जन होता है तो कैसा आउटपुट मिलता है हमें। ठीक है, चलिए हम इस पर अप्लाई करके देखते हैं ये वाले पे, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डेटा को फीड करते हैं। तो चलिए पहले वाला ही फीड कर लें। तो पहले वाला क्या करेंगे, फीड करेंगे। पहले वाला डेटा क्या था 9.6 वोल्ट, हम लोग चलते हैं इसको कितना लेके चलते हैं 11 लेके चलें। ठीक है, 11 वोल्ट आउट इनपुट, यानी एनालॉग इनपुट जो अप्लाई किया हम लोग वो कितना अप्लाई किया 11 वोल्ट। ओके, जब पहली बार जब ये क्या होगा क्लॉक पल्स यहाँ पे आएगा, हाई क्लॉक पल्स आएगा, तो ये क्या होगा बाइनरी काउंटर क्या करेगा, ओ सॉरी ये हम लोग आ गए कहाँ, ये हम लोग एक्सप्लेन करते करते पिछले वाले में आ गए। अभी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन, वो काउंटर टाइप ओपन हो गया था, सॉरी फॉर दैट। देखिए सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन में जो हम लोग आए हैं, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रजिस्टर कितने बिट का, देखिए तो 1 2 3 4, ये 4 बिट का सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 4 डिजिटल आउटपुट देगा, ये 4 डिजिटल आउटपुट देगा। कैसे देगा, इस फॉर्म में 0 0 0 0। इनिशियली ये क्या होगा 0 0 0 0। जब आपका कन्वर्जन स्टार्ट होगा तो ये सिग्नल हाई होगा, ये सिग्नल हाई होगा तो क्लॉक पल्स भी हाई आएगा। जब क्लॉक पल्स इसको हाई मिलेगा तो ये काउंटिंग अप काउंटिंग स्टार्ट करेगा। और कैसे काउंटिंग करेगा, ये रिंग काउंटर की तरह वर्क करेगा। तो सबसे पहले क्या देगा 0 0 0 जब आएगा तो DAC जो है आपका वो क्या आउटपुट देगा 0 0 0 के लिए 0 देगा। ठीक है, यहाँ पे आपने इनपुट अप्लाई करके रखा है 11 वोल्ट, तो ये यहाँ जब 0 आएगा तो ये कंपैरिजन करेगा, तो ये क्या 11 वोल्ट प्लस 11 वोल्ट क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा तो मतलब काउंटिंग प्रोसीड रखना है, आपको काउंटिंग को बढ़ाना है, आगे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले MSB बिट हाई होगा, क्योंकि ये सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर है। तो इसका फंडा ये होता है कि ये बारी बारी से क्या करेगा MSB बिट को हाई करेगा। पहले ये MSB बिट सबसे बड़ा कौन है, ये है, फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये सबसे पहले इसको हाई करेगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1 0 0, यानी यहाँ पे जो आपका पहला क्लॉक पल्स के बाद जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 1 0 0 0 आएगा। अब ये 1 0 0 0 जब इसके पास जाएगा DAC के पास, तो DAC इसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग में, तो ये कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा 8 वोल्ट के बराबर। 1 0 0 0 कितना होता है 8 वोल्ट, तो ये यहाँ पे आएगा 8 वोल्ट। 11 वोल्ट 8 वोल्ट कौन बड़ा है, 11 वोल्ट बड़ा है, प्लस बड़ा है, यानी ये फिर से क्या देगा 1 देगा। लॉजिक हाई देगा तो फिर से क्या होगा सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर क्या करेगा, जब आपका आउटपुट बड़ा होता है, यानी कि जब कंपैरिजन करने के बाद रिजल्ट बड़ा आएगा, यानी आपका जो इनपुट है एनालॉग इनपुट से रिजल्ट क्या है आपका, रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट आपका ज़्यादा हो, निगेटिव रिजल्ट अगर कम हो, यानी यहाँ पे अगर 1 आया तो सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर क्या होगा MSB बिट को रखेगा, मतलब MSB बिट वैसे ही रहेगा, और अगला MSB बिट को यह हाई अप्लाई करेगा, यानी अगला क्या हो जाएगा 1 1 0 0 आ जाएगा। अगला MSB कौन है, ये है, तो ये वाला आप हाई करेगा, इस वाले को रखेगा, यानी इस वाले को ऐसे ही रहने देगा, और अगला MSB बिट को ये फिर हाई करेगा। अगला MSB बिट जब हाई होगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा 1 1 0 0। इसके करस्पॉन्डिंग DAC क्या देगा, आपको कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके बताएगा ये कितना वोल्ट है, तो ये है 12 वोल्ट। 1 1 0 0 क्या है 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 वोल्ट। जब 12 वोल्ट यहाँ आएगा तो ये कंपैरिजन होगा 11 और 12 कौन बड़ा है, सिंपली 12 है। इन्वर्टिंग टर्मिनल वाला क्या आउटपुट 12 हो गया, निगेटिव वाला ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव वाला कम, तो ये क्या करेगा 0 कर देगा, इसको लॉजिक 0 हो जाएगा क्योंकि निगेटिव रिजल्ट आ रहा है। कंपैरिजन के बाद क्या हो रहा है निगेटिव रिजल्ट, मतलब लॉजिक 0। लॉजिक 0 आएगा तो सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन क्या करेगा
इसको चारों क्लॉक पल्स को बारी बारी से हाई करना होता है। ये नहीं कि 0 आया तो स्टॉप कर देना, ऐसा नहीं करना है। ये क्लॉक पल्स मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर रखा था। एक्चुअली में सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर जो होता है वो वर्क कब तक करता रहता है, बारी बारी से। अगर 4 बिट का है तो चारों बिट को बारी बारी से हाई करेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी बिट को हाई किया गया और उसको हाई करने पे रिजल्ट निगेटिव आ गया तो क्या करेगा, सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर का जो कंट्रोल लॉजिक है वो उस बिट को क्लियर कर देगा। जैसे इसकी वजह से क्या हो गया, आपका रिजल्ट बढ़ गया, तो अब ये क्या करेगा, इस रिजल्ट को फिर से 0 कर देगा, ठीक है। इस रिजल्ट को फिर से 0 कर देगा और अगला बिट को हाई करेगा, इसके बाद वाला बिट को। यानी ये वाले इस बिट की वजह से क्या हो गया, आपका रिजल्ट 12 हो गया था और रिजल्ट क्या आने लगा था, 0। यानी कंपैरिजन के बाद रिजल्ट निगेटिव आया था तो कंपैरेटर क्या कर रहा था, उसको 0 दे रहा था। जैसे ही इसके पास 0 आया तो इसने क्या किया, इस बिट को क्लियर कर दिया। कंट्रोल लॉजिक क्या करता है, सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर का जो कंट्रोल लॉजिक है, इसके अंदर इन दोनों को मिला के जो कंट्रोल लॉजिक बना हुआ है वो क्या करेगा, इस बिट को क्लियर कर देगा। और क्लियर करने के बाद इसको क्या करेगा, 0 कर देगा। और उसके बाद वाला जो एमएसबी बिट होगा उसको हाई करेगा अगले क्लॉक पल्स के लिए। तो अगले क्लॉक पल्स में फिर से जब अगला क्लॉक पल्स में आपका नेक्स्ट बिट हाई होगा तो अब क्या होगा, ये डीएसी के पास क्या आएगा, आपको डीएसी के पास अब आएगा 1010। क्या आएगा डीएसी के पास, 1010। तो देखिए यहाँ पे जो क्लॉक पल्स में यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1010। 1010 डीएसी क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। फिर से यहाँ 10 वोल्ट आएगा, अब कंपैरिजन होगा तो फिर से ये क्या देगा, 1 देगा। 1 देगा मतलब लॉजिक हाई। लॉजिक हाई मतलब इस बिट को रखना है। यहाँ पे 10 आता है तो सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन इस 10 को देखकर ये डिसाइड करता है कि आगे वाला एमएसबी बिट को जो मैंने रखा है इससे पहले वाले में, उसको हाई रखना है कि क्लियर कर देना है। यानी जैसा कि इसमें देखा गया हम लोग कि जैसे ही ये वाला एमएसबी बिट 1 हुआ तो ये क्या हो गया, आपका आउटपुट जो है डीएसी का वो इंक्रीज कर गया। इंक्रीज कर गया तो कंपैरेटर क्या दे दिया, 0 दे दिया, मतलब इस एमएसबी बिट को क्लियर कर दो। तो इस एमएसबी बिट को क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया गया। अब अगला वाले में क्या किया, अगला यहाँ पे फिर से नेक्स्ट बिट को हाई किया गया। नेक्स्ट बिट जब आपका हाई हुआ तो उसके बाद फिर से ये चेक होगा, कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होने के बाद 1 आया, मतलब इस बिट को रखना है, ठीक है। तो अब अगला क्या होगा, अब लास्ट वाला एमएसबी बिट को हाई करना है तो अगला एमएसबी बिट क्या हो जाएगा, 1011 हो जाएगा, क्योंकि 1010 तो अप्लाई हो ही चुका है। अब कौन सा एमएसबी बिट बचा हुआ है, चौथा बचा हुआ है, तो चौथा क्या हो जाएगा 1010, यानी यहाँ पे अप्लाई होगा 1011, ये अप्लाई होगा। 1010 हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, अब क्या अप्लाई होगा 1011। इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना देगा ये डीएसी, 11 वोल्ट। 11 वोल्ट यहाँ पे जाएगा, ये दोनों कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होने के बाद क्या देगा, 0 देगा ना, क्योंकि कंपेयर होने के बाद ये क्या देगा, 0 आउटपुट देगा। अब तो इसके बाद कोई एमएसबी है नहीं, तो सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन क्या करेगा, चारों बिट को इसने अप्लाई कर दिया, चारों बिट को हाई करके बारी बारी से देख लिया। जब देखा कि ये रिजल्ट क्या है, बारी बारी से इंक्रीज करते गया, जब भी ये रिजल्ट निगेटिव आ रहा था तब यहाँ पे ये क्या दे रहा था, 0। लेकिन अभी कंपेयर किया गया तो क्या है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर मतलब पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट मतलब ये वाला एमएसबी बिट रहेगा, डिलीट नहीं होगा, बल्कि ये वाला एमएसबी बिट रहेगा। तो रहेगा तो ये कितना आउटपुट देगा, 1011। ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, 11 वोल्ट के। तो यहाँ पे जो आउटपुट जो जाएगा वो स्टोर हो जाएगा 1010, इसको मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा और हम लोग यहाँ से इसको आउटपुट को मेजर कर लेंगे कि 11 वोल्ट का इक्विवेलेंट डिजिटल आउटपुट क्या है, 1011 है। क्लियर। तो इस तरह से सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर काम करेगा। एकदम सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई ऐसा फंडा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट हो या फिर आपको समझने में कोई दिक्कत हो, एकदम सिंपल है। एक बार मैं ओवरव्यू के लिए फिर से इसको एक बार शॉर्टकट में इसको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम सिंपल सा फंडा क्लियर हो जाए तुरंत। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपको यहाँ पे एनालॉग इनपुट जिसको कन्वर्ट करना होता है आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमेशा नॉन इन्वर्टिंग पे अप्लाई कीजिएगा जिसको कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने कन्वर्ट किया, मान लीजिए अब ये कर रहे हैं 10, अभी मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ 9.6 वोल्ट। सपोज मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ 9.6 वोल्ट। ओके, तो 9.6 या मान लीजिए कुछ भी अप्लाई करना है तो जो आप अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे उसको कहाँ रखिएगा, हमेशा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर रखिएगा। रख दिया। अब क्या होगा, ये सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर स्टार्ट होगा, बारी बारी से काउंटिंग करना शुरू करिए। इसका काम क्या है, हर एक एमएसबी बिट को बारी बारी से ही हाई करेगा। अगर एमएसबी बिट को हाई करने के बाद इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है यानी कि 1 आता है तो वो उस एमएसबी बिट को रखेगा, और अगर रिजल्ट निगेटिव आता है यानी आउटपुट इसका अगर 0 आता है तो वो उस एमएसबी बिट को क्लियर कर देगा। यानी अगर पहला वाला आउटपुट क्या है, पहला वाला क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में जब क्लियर रहेगा ये मेमोरी इसका तो 0 0 0 देगा। जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगा यानी यहाँ पे जब 1 आएगा तो ये क्या करेगा, पहले इस एमएसबी बिट को हाई करेगा 1 0 0, उसके बाद कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद अगर ये वाला कंपैरिजन के बाद यहाँ 1 आया तो ये वाला एमएसबी बिट यहाँ रहेगा, और अगर कंपेयर करने के बाद रिजल्ट 0 आ गया तो ये वाला एमएसबी बिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, चलिए छोटा वैल्यू पे करके देख लेते हैं हम लोग कि क्या होगा। बड़े वैल्यू पे तो देख लिया 11 वोल्ट पे, अब हम लोग एक छोटे वैल्यू पे चलते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग वैल्यू जो दिया है वो है आपका 4 वोल्ट, ठीक है, ये क्या है आपका 4 वोल्ट है। तो 4 वोल्ट या मान लीजिए चलिए 3 वोल्ट ले लेते हैं ताकि आपको वेरिएशन थोड़ा सा पता लगे। 3 वोल्ट है, ठीक है, 3 वोल्ट इनपुट आपने अप्लाई किया, तो पहले क्या हो जाएगा, सिंपली सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 0 0 0 से, क्योंकि ये 4 बिट का है। देखिए, और आपका एमएसबी बिट कौन है, देखिए लिखा हुआ है कि ये वाला एमएसबी है, मतलब यहाँ निशान दिया हुआ ये वाला एमएसबी है, और ये वाला आपका क्या है, एलएसबी है। तो आपका ये वाला एमएसबी है और ये वाला क्या है, एलएसबी है। तो देखिए 0 0 0 से स्टार्ट होगा, तो पहला क्या है 3 वोल्ट वहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, पहले सबसे पहले इसी को हाई करेगा 1 0 0, जैसे ही इसको हाई करेगा ये 8 वोल्ट हो जाएगा, तो 3 8 वोल्ट, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 0 0 आने का मतलब क्या है, इस एमएसबी बिट को आप इसको क्या कर देना है, क्लियर कर देना, रखना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। तो ये इसको क्लियर कर देगा तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 फिर से हो जाएगा। अब अगला क्या होगा, जब फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगा, यहाँ से नेक्स्ट क्लॉक पल्स जब इसको दिया जाएगा तो ये क्लॉक पल्स क्या करेगा, इसके नेक्स्ट एमएसबी को हाई करेगा, इसको हाई नहीं करेगा फिर से, बल्कि ये वाला तो हो चुका चेक, पहले वाला D4 जो बिट है, सॉरी D1 जो बिट है वो तो चेक हो चुका है, इसको हाई करके देखा तो देखा क्या हुआ, निगेटिव रिजल्ट आ रहा है, तो इसको ये क्या कर देगा 0 कर देगा। अब D2 को हाई करेगा, D2 को हाई करेगा तो क्या हो जाएगा 0 1 0 0 हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 4 वोल्ट। ये कंपैरिजन होगा तो देखिएगा क्या फिर से रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा मतलब D2 को भी इसको 0 कर देना है, तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर से रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। अब D1 और D2 को ये चेक कर चुका, अब किसको चेक करेगा, D3 को चेक करेगा, तो D3 को चेक करेगा तो अगला क्लॉक पल्स में ये D3 हाई होगा, और रिजल्ट क्या होगा 0 0 1 0, DAC के पास आएगा 0 0 1 0 आएगा, DAC इसको कन्वर्ट करेगा क्या देगा 2 वोल्ट, तो ये दोनों कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होने के बाद देगा क्या 3 वोल्ट 2 वोल्ट, तो 3 वोल्ट बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा तो ये क्या बताएगा, सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर को ये क्या बताएगा कि इस बिट को रखना है, रखना है मतलब ये रहेगा, तो ये रिजल्ट यहाँ तक रहेगा। अब अगला कौन सा बिट हाई होगा, D4 हाई होगा, तो ये होगा 0 0 1 1 होगा, और उसके बाद फिर क्या करेगा DAC कंपैरिजन करेगा, कंपैरिजन करने के बाद ये क्या देगा आपको, जैसे ही 0 0 1 आएगा ये 3 वोल्ट देगा, यहाँ 3 3 कंपैरिजन होगा, 3 3 कंपैरिजन होगा मतलब क्या पॉजिटिव, जब बराबर हो जाता है तो पॉजिटिव रेट मतलब 1 होगा, यहाँ पे 1 आने का मतलब ये बिट भी आपको रिटेन करेगा, रखेगा, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 0 1 1, ये किसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 वोल्ट का इक्विवेलेंट हो जाएगा, और यहाँ जाके आपका SAR जो ADC है वो स्टॉप कर जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद EOC सिग्नल जो है वो हाई हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, और ये कन्वर्जन को स्टॉप कर देगा, एंड ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चारों MSB इसका काम ही होता है, SOC का काम होता है बारी बारी से स्टार्ट कन्वर्जन करने के बाद बारी बारी से हर एक MSB बिट को हाई कीजिए सिक्वेंशियली, पहले जो सबसे बड़ा है उसको यानी D1 को पहले हाई कीजिए, फिर अगर देखिए रिजल्ट पॉजिटिव है तो उसको रहने दीजिए और D2 को हाई कीजिए, अगर रिजल्ट निगेटिव है तो उसको क्या कर दीजिए रीसेट कर दीजिए, तो बारी बारी से इस तरह से कन्वर्जन होता है, और इस तरह से SAR जो सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर है वो इस तरह से आपका काम करता है। तो आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये SAR टाइप जो ADC है वो वर्क कैसे करता है, बहुत ही आसान है, सिंपल सा वर्किंग है, इसको मैंने 4 बिट लेकर चला था मैं, तो और 4 बिट पे मैंने एक्सप्लेन किया, आप इसको 5 6 7 8 n जितना चाहे उतना कर सकते हैं, कम करना हो तो 3 बिट भी कर सकते हैं, 2 बिट भी कर सकते हैं, ओके। तो अगर 5 बिट हो तो सिंपली यहाँ पे 5 लाइन खींच देते हैं और 5 लाइन के करस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखते हैं, ओके। चलिए आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे कर रखा है ऑलरेडी, ये सारा चीज़ डिटेल में जो चीज़ मैंने आपको समझाया उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्लैश टाइप ADC को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर को नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो है कन्वर्जन टाइम। कन्वर्जन टाइम क्या होता है, सिंपली अगर मान लीजिए सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन टाइप जैसे हम लोग ADC देखा, इससे पहले हम लोग काउंटर टाइप देखा था, तो काउंटर में क्या है, जितना आपका क्लॉक पल्स सप्लाई होता है उसके अकॉर्डिंग होता है NTC, यानी कन्वर्जन टाइम कितना होता है N इंटू क्लॉक पल्स, यानी जितनी बार क्लॉक पल्स हाई हुआ और जितनी बार आपका कंट्रोल लॉजिक हाई रहा उतना क्लॉक पल्स यूज होता है। जैसे मैंने देखा था कि अगर मान लीजिए आपको 10 वोल्ट 9.6 वोल्ट कन्वर्ट करना था तो इसका कन्वर्जन कितना होता है 1010, यानी 10 बार क्लॉक पल्स हाई रहा, यानी कि जितना क्लॉक पल्स है उतना टाइम्स आपको क्लॉक पल्स का कन्वर्जन हुआ और उतना टाइम्स क्या हुआ क्लॉक पल्स हाई करना पड़ा। जबकि यहाँ पे कितनी बार जरूरत पड़ेगा, जितने बिट का है, अगर ये 4 बिट का है तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए होगा, इसको सिर्फ 4 चाहिए होगा, अगर ये 5 बिट का तो कितना चाहिए होता है 5 चाहिए होगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं था, काउंटर टाइप वाले में क्या था, जहाँ पे जाके स्टॉप करता था, स्टॉप करने से पहले जितनी बार क्लॉक पल्स हाई हुआ था उतना इसका कन्वर्जन टाइम क्या होता था N इंटू उतना क्लॉक पल्स। जबकि इसमें क्या है बिट पे डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पे बिट क्या था 4 ही बिट था, काउंटर वाले में काउंटर टाइप वाले ADC में भी हम लोग देखा था वहाँ 4 ही बिट था, लेकिन 4 बिट के लिए कन्वर्जन टाइम कितना लगता था
n इंटू टी क्लॉक, यानी कितनी बार क्लॉक पल्स को हाई होना पड़ा था यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो 10 बार क्लॉक पल्स क्या था, इनेबल हुआ था यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसलिए इसका कन्वर्जन टाइम कितना हो जाएगा 10 TC 9.6 वोल्ट के लिए। लेकिन इसमें आप अगर मान लीजिए 0 से लेके 15 तक कोई भी इनपुट अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे एनालॉग इनपुट अगर कोई भी अप्लाई कीजिएगा 0 से लेकर 15 तक, उसका क्लॉक कन्वर्जन टाइम कितना होगा, वो 4 ही होगा। चाहे आप 11 अप्लाई करके देखिए, चाहे आप 12.6 अप्लाई करके देखें, चाहे 13.5 अप्लाई करके देखें, कोई भी अप्लाई करके देखें, 0 से 15 तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इसका कन्वर्जन टाइम कितना होगा 4। यानी कि ये 4 बार क्लॉक पल्स यहाँ पे आएगा और 4 बार में बारी बारी से हर एक एमएसबी बिट को हाई करेगा और चेक करेगा कि रिजल्ट पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो उस एमएसबी बिट को रखा जाएगा, और अगर रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा तो उस एमएसबी बिट को क्लियर कर दिया जाएगा। इस फंडा पे, इस तरह के प्रोसेस पे ये आपका एडीसी काम करता है, जिसका नाम है एसएआर टाइप एडीसी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसका क्या बेनिफिट हो गया कि काउंटर टाइप एडीसी में जो हम लोग को कन्वर्जन टाइम लग रहा था वो एसएआर से क्या था, ज़्यादा था कि कम था, ज़्यादा था, क्योंकि उसमें हम लोगों को क्लॉक पल्स उतना बार हाई करना पड़ता था जितनी बार हमको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता था। हम लोग क्या करते थे, इसमें सिक्वेंशियली चलता था। सिक्वेंशियली का मतलब क्या है, 0 0 0 0 के बाद 0 0 0 1 आ रहा था, फिर 2 आ रहा था, फिर 3 आ रहा था, फिर 4 आ रहा था, यानी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर रहा था एक एक करके। जबकि इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हैं, इसमें डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एमएसबी बिट से। पहले एमएसबी बिट को हाई करते हैं जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट है, उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट को, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, और देन स्टॉप। तो ये इसमें कन्वर्जन टाइम क्या हो गया, बहुत कम हो गया इन कंपैरिजन टू द काउंटर टाइप। तो ये एक एडवांटेजेस है एडीसी, ठीक है। तो इसीलिए इसको कंपटीशन में पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है डायरेक्ट कि हाउ मेनी क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड फॉर 5 बिट एडीसी इफ इट इज एसएआर टाइप। अगर एसएआर टाइप है कोई एडीसी है, उसमें कन्वर्जन टाइम कितना लगेगा, अगर वो 5 बिट है तो सिंपली 5 क्लॉक पल्स लगेगा। अगर आपको 5 बिट ये ना बताया जाए, बल्कि बोला जाए कोई वैल्यू बता दिया जाए जैसे कि 14.5 वोल्ट है, तो इसका कन्वर्जन टाइम कितना लगेगा, तो सिंपली 5 लगेगा, 4 लगेगा, 4 लगेगा, क्योंकि 4 क्लॉक पल्स में 4 बिट में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 4 ही बिट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। 14.5 कहाँ पे जाकर रुकेगा, 15 पे, और 15 के लिए क्या होता है 1 1 1 1, तो ये 4 क्लॉक पल्स पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको सवाल पूछा जाएगा तो आप दोनों चीज़ बता सकते हैं कि एसएआर टाइप जो एडीसी है वो काम कैसे करता है, और साथ में इसका कन्वर्जन टाइम काउंटर टाइप एडीसी से कैसे कम है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट।